अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फालिया के। तो उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ हिना महमूद डोगर मौजूद हैं जो कि एक न्यूज़ एंकर हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हमारे माशरे में ना मीडिया के बारे में बहुत बुरी और गंदी बातें की जाती हैं, ख़ास तौर पे अच्छा ऐसी लड़कियाँ होती हैं इसमें। और आज मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें लोगों को क्लियर हो जाएं कि हमारे सामने एग्जांपल मौजूद हैं, बहुत से चैनल्स में इन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम किया। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये इनकी जर्नी किस तरह की रही, कितना टाइम इन्होंने मीडिया में गुजारा, किस तरह से इनको इस चीज़ का शौक़ हुआ। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप मुझे ये बताएं कि आप कब आपके ज़हन में ये चीज़ आई थी कि आपको एक मीडिया पे जाना है, बड़ी स्क्रीन पे जाना है, ये काम करना है? अच्छा, ये मेरी अम्मी को शौक था। आई रिमेंबर दैट कि जब मैं पैदा हुई थी, छोटी सी थी, तो मेरी नानी अम्मी ने मेरी अम्मी से कहा, अम्मी ने मेरी नानी अम्मी से कहा है, वो कोई न्यूज़ एंकर थी, वो टीवी पे खबरें पढ़ रही थी, तो अम्मी ने कहा मेरी बेटी भी ऐसी खबरें पढ़ेंगे। मुझे लगता है वो कोई दुआ कबूलियत की घड़ी होती है। तो मेरी नानी अम्मा ने भी कहा कि हाँ इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेगी, और अब आज मुझे लगता है वही कोई कबूलियत की घड़ी थी और मैं खबरें पढ़ रही हूँ। मैंने BBA ऑनर्स किया हुआ है, मैं बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ। तो आपका वो फिर नहीं हुआ कि यार नहीं मैं बिज़नेस करूँ या मैं कोई और जॉब करूँ? अच्छा नहीं, मुझे मैंने 92 न्यूज़ पे सबसे पहले जैसे लॉन्च हुआ था तो मैंने बाय द वे CV भेजी। बाय द वे जो जैसे यूट्यूब पे आपको देखे फेसबुक पे आ रहा होता है ज्वाइन नाउ या अप्लाई नाउ, तो मैंने वो सेंड की और वहाँ से मेरी सिलेक्शन हो गई। मैं तब पढ़ रही थी, अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर था, लेकिन वो फिर मैंने कंटिन्यू किया, छोड़ दिया। फिर मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की, BBA ऑनर्स कंप्लीट किया। फिर मैंने सिटी से ज्वाइन किया। सिटी पे मैंने सिटी 42 सिटी 41 था, उधर से मैंने सारा सीखा जो आपको पता है ट्रेनिंग होती है। उसके बाद मैं 7 न्यूज़ से ऑन एयर हुई। 7 न्यूज़ से फिर मैं 92 न्यूज़ पे चली गई। 92 न्यूज़ से फिर मैं आई PNN न्यूज़ पे। 92 न्यूज़ पे मैं खबरें भी पढ़ती थी और हम एक प्रोग्राम करी थी, क्राइम रीनैक्टमेंट थी, हकीकत के नाम से प्रोग्राम, मैंने वो भी किया। PNN पे फिर मैंने कुछ अर्सा काम किया और फिर अभी मैंने काम किया, मैंने लाहौर न्यूज़ पे भी काम किया और अभी कैपिटल पे किया और अभी एक्सप्रेस पे इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगी। लॉन्ग जर्नी है ये। हाँ, काफ़ी लॉन्ग। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि बहुत से लोगों की ना इस तरह की परसेप्शंस बन चुकी होती हैं कि यार नहीं मीडिया इस तरह की फील्ड है, ऐसी नहीं है तो ऐसी है। क्या है इसमें? आपने तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें गुजारा है, आपका एक्सपीरियंस भी है। I believe in one thing, आप खुद अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, आपको मिसलीड भी करेंगे, लेकिन आपने अपनी तरबियत जो है वो साथ लेके चलनी है। तो अगर आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है, कोई आपको मतलब मुंह में नहीं डालेगा। जो कहते हैं ना कि आप लोगों ने देखना है कि आपकी फैमिली जो है वो किस तरह की है, आपने उनके मुताबिक चलना है। लेकिन ऑब्वियसली मिसलीड करने के लिए लोग होते हैं, वो हर फील्ड में होते हैं, वो चाहे एजुकेशन की हो, कोई भी हो। लेकिन मुझे एज आई नो मीडिया को मैंने अच्छा ही पाया। ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने अपनी लाइफ में अचीव की और तब से अब तक आपको सबसे ज़्यादा खुशी उस चीज़ पे मिली हो? कौन सा ऐसा गोल था आपने वो अचीव किया? अच्छा, गोल एज सच, अच्छा मुझे 92 न्यूज़ बड़ा पसंद था, तो मैंने जब वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई 7 न्यूज़ से 92, आई वाज रियली हैप्पी अबाउट दैट। फिर प्रोग्राम भी किया, तो अब मैं शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सीखा, जब मैंने सिटी में सीखा तो मुझे सर ने कहा था कि है ना तुम यहाँ पे चाहे ऑन एयर हो ना हो, ये जो मेहनत है ये सारी उम्र तुम्हारे काम आएगी। नकीबी साहब ने मुझे कहा और वो ऑब्वियसली आई भी। तो अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छा। तो आप कैसी स्टूडेंट थी? बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली या बस वो एक एवरेज? आई वाज शार्प, मुझे चीज़ें जल्दी, आई एम वेरी गुड विद थ्योरी, और आपको पता है बिजनेस की सारी होती थ्योरी है, तो आई वाज वेरी गुड विद दैट। A+ मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे। तो घर में सबसे ज़्यादा कौन सपोर्टिव था आपकी? कोई भी चीज़ हो, लाइक अब आपने कहा कि हाँ मैं मीडिया ज्वाइन करूँगी, कुछ भी हो गया, कौन सबसे ज़्यादा वो होता है ना घर में एक बंदा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है? अच्छा, आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर, और मेरा बहुत छोटा भाई है ज़िशान, उनसे मैं ज़रा ज़्यादा क्लोज हूँ। हर चीज़ मैं उनको बोल देती हूँ ये करना है, वो कहते हैं हाँ ठीक है ट्राई कर लो, साथ साथ बस ट्राई करते करते आज आप हाँ। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज लकी इनफ कि मैंने जहाँ भी ऑडिशन दिया मैं सिलेक्ट हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो लकी थी, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। अच्छा, आगे आप फर्दर आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? आप इसी को ज्वाइन रखना चाहती हैं या फिर कुछ और आप करना चाहती हैं? अच्छा, आई बिलीव कि कुछ करना चाहिए जब आप एक सोसाइटी में एक जगह पे पहुंच जाए। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसी NGO या कुछ ऐसा बनाएं जिसमें जिन लोगों को हेल्प चाहिए उनकी हेल्प की जाए। और किसी जो आपको पता है बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जिनके साथ बहुत गलत हो रहा है, और हमारी सोसाइटी में सिर्फ पैसा ही ताकत बन चुका है। जिसके पास पैसा है वो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो गलत है। तो मैं आई विल डू समथिंग जिसमें हम एक लोगों की सही आवाज़ जो है वो मुआशरे में उठा सकें और उनको इंसाफ दिला सकें। जी नाज़रीन, आपने जानी, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने स्टार्ट लिया और क्या उनके शौक़ थे, उन्होंने सारा कुछ बताया। तो एंड पे आप अपने व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
एक मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी कम लड़कियाँ होती हैं जो अपने शौक़ को लेके आगे चलती हैं, यहाँ वो अचीव कर पाती हैं। बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लोग डिसहार्ट हो जाते हैं कि नहीं अब हमने ये काम नहीं करना है, ये हमें किसी ने यूँ कह दिया, आपने ये काम किया। वो होता है ना कभी किसी ने कहीं से रिजेक्शन हुई हो या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसने आपको डिसहार्ट कर दिया हो। अच्छा, डिसहार्ट नहीं, मुझे मेरे ना आई बिलीव इन वन थिंग, जब मुझे कुछ ऐसा करते हैं कि तुम नहीं कर सकती तो मैं और ज्यादा ताकत से उसके लिए ना मतलब यू नो जुस्तजू करती हूँ कि नहीं मैं तो अब करके ही हटूंगी, अब तो नाउ आई विल डू इट, नाउ आई विल डू इट। तो आप लगे रहें। और एज पर आई नो, जितना मैंने मीडिया को देखा, न्यूज़ मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, तो कोई बुराई नहीं है और ख़वातीन को और जो लड़के न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं उनको आना चाहिए और ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी फील्ड है। तो एंड पे आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ऐसी लड़कियाँ जो शायद रास्ते में रुक जाती हैं, डिसहार्ट हो जाती हैं और अपने हक के लिए नहीं बोल पाती हैं? मेरे ख्याल में डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। लोग किसी को आगे नहीं बढ़ता हुआ देख सकते, कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसी भी सोच है, किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और जब आपको मना करना शुरू कर दें कि आप नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप कर सकते हैं, आप में कुछ है, तो आप सक्सेस के बिल्कुल करीब हैं, आप वहां तक पहुंचना, जहां तक मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, तब आपको ज्यादा तनकीद होगी। जब आपके अंदर वो स्पार्क नहीं है ना, तब आपको कोई नहीं कहेगा। जब कुछ होता है ना मेरे ख्याल में तभी बातें की जाती हैं। जब आपको पता है ना कि ये इंसान नहीं कर सकता, आप बॉदर ही नहीं करेंगे कि इसको कहेंगे तुम नहीं कर सकते। जो बंदा कर सकता होता है उसको ही कहा जाता है तुम नहीं कर सकते, ताकि वो डिसहार्ट होके उसका वो आगे जाना। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, किसी का आगे जाना किसी को हजम नहीं। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप नहीं कर सकते तो 100% है कि आप कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।